क्लास 12th के सभी छात्र चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। समाजशास्त्र कक्षा 12 का जो पहला पार्ट है भारतीय समाज एक परिचय नाम का, उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो ऊपर के 5 प्रश्न हैं इनके बारे में डिस्कशन हो चुका था। जो छठा क्वेश्चन है ये, इसके बारे में डिस्कशन करना है। मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, मातृयज्ञ और नृयज्ञ। तो ये 4 प्रकार के इसमें यज्ञ दे रखे हैं। तो बताना है कि मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं कर रखा है। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा मनुस्मृति समझ लें। मनु जो है, इनको भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और इन्होंने एक आचार संहिता लिखी, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो डिस्कस करते हैं मनुस्मृति और चारों यज्ञों के बारे में, कितने प्रकार के यज्ञ इन्होंने बता रखे हैं और क्या उनको करना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से चारों यज्ञ के बारे में बता रखा है कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो मनुस्मृति में जो श्लोक के माध्यम से इन्होंने यज्ञों की संख्या बताई है, वो अगर पढ़ेंगे तो अध्यापनम ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिभौतो, नृयज्ञो तिथि पूजनम। अगर इसमें देखें तो एक ब्रह्म यज्ञ के बारे में है, एक पितृयज्ञ के बारे में है, एक नृयज्ञ के बारे में है। नृ मतलब जो प्राणी जगत होता है उसको नृ हम बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या बता रखा है इन्होंने। और मनुस्मृति में ही धर्म जो है, धर्म के बारे में बता रखा था कि धर्म क्या चीज़ होता है। उसमें 10 प्रकार के लक्षण बता रखे थे कि अगर ये 10 लक्षण किसी भी व्यक्ति के अंदर में है तो उसको धार्मिक व्यक्ति माना जा सकता है। जैसे उसमें से कुछ, जैसे एक सत्य है कि सत्य बोलना चाहिए, एक साफ सफाई यदि कोई रखता है तो, इसके अलावा यदि किसी को क्रोध को अपने कंट्रोल कर लेता है, किसी के अंदर में यदि धैर्य है, इस प्रकार से 10 प्रकार के लक्षण बता रखे थे। ये 10 लक्षण यदि हैं तो उसको धार्मिक व्यक्ति माना जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कुछ भी ना हो, लेकिन ये 10 लक्षण तो होने ही चाहिए। यदि नहीं है तो वो धार्मिक होकर भी अधार्मिक है। और अगर ये 10 लक्षण हैं तो वो जो कहते हैं अधार्मिक व्यक्ति है, जिसको नास्तिक बोल सकते हैं, नास्तिक होकर के भी वो एक धार्मिक व्यक्ति माना जा सकता है। ऐसा मनुस्मृति में बताया गया था। इसमें 3 प्रकार के यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञों के बारे में भी डिस्कस किया गया है। उसको देख लेते हैं क्या है इसमें। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ का अर्थ है कि वेदों, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और उन्हें दूसरों को पढ़ाना। वेद के बारे में जानते होंगे। वेद 4 प्रकार के वेद होते हैं। एक ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद होते हैं। धार्मिक ग्रंथ इसमें दे रखा है। तो धार्मिक ग्रंथ में तो एक तो मनुस्मृति खुद हो गया। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा रामायण हो गए, महाभारत हो गए, ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। और उन्हें दूसरों को पढ़ाना, इन सभी को पढ़ना और दूसरे को पढ़ाना, इसके नियमित अभ्यास से बुद्धि और पवित्र विचारों में वृद्धि होती है। इसलिए प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना व पढ़ाना चाहिए, ये इसमें बता रखा है। जैसे जब हम सेकुलरिज्म पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता पढ़ते हैं, तो उसमें अनेक प्रकार के राज्य होते हैं। अगर पूरे विश्व को सेकुलर के दृष्टि से देखें, धर्म के हिसाब से यदि बांटेंगे, तो कुछ देश होते हैं जो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, कुछ देश होते हैं जो धर्मतंत्र होते हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जो नास्तिक होते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो मतलब एक धर्म विरोधी देश होते हैं। तो ये 4 प्रकार के देश हो सकते हैं पूरी दुनिया में। जैसे अगर चीन को देखें तो ये एक प्रकार से नास्तिक देश है। रूस को अगर देखें तो ये एक प्रकार से धर्म विरोधी देश रहा है किसी समय में। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया को देखें तो वो भी धर्म विरोधी देश है। जापान को देखें तो वो थोड़ा बौद्धों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं।
इज़राइल को देखें तो वो भी सेकुलर कंट्री है, लेकिन वो भी अपने जो यहूदी लोग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहूदियों के लिए एकमात्र देश इज़राइल है ऐसा माना जाता है। तो जो सेकुलर कंट्री होता है, सेकुलर कंट्री की एक डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेकुलर कंट्री में जो एक आचार संहिता होती है वो कोई एक धार्मिक पुस्तक नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर एक संविधान होता है। और जो धर्मतंत्र वाले देश होते हैं वहाँ पर जो उसका संविधान होता है वो एक्चुअली उसकी धार्मिक पुस्तक ही होती है। जैसे कहीं कहीं शरीयत लॉ जो होता है उसी को ही वहाँ का संविधान मान लिया जाता है, और उसी के आचरणों जो उसमें आचरण बताए गए उसी के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है, और एक ऐसा सेकुलर कंट्री जहाँ पर एक संविधान है और संविधान की जो उसमें बातें बताई गई हैं उसके अनुसार काम किया जाता है। अगला है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ है कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करना। पुत्रों द्वारा दिए गए तर्पण और पिंडदान से पितृ तृप्त होकर खुश होते हैं। तर्पण से पितृ खुश होकर लंबी उम्र, संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष और सुख का आशीर्वाद देते हैं। तो जिसमें स्वर्ग दे रखा है, तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि हमें ये काम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, तो अगर ऐसी उसके अंदर भावना है तो हम कह सकते हैं वो धार्मिक व्यक्ति तो है, लेकिन किस प्रकार का धार्मिक व्यक्ति है कि वो एक विशेष प्रकार की साधना पद्धति को भी मानता है। एक होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ है देवताओं का पूजन व हवन करना। देव ही हैं जो सभी विघ्नों का हरण, दुख दूर करने वाले और सुख समृद्धि देने वाले हैं, इसलिए हर घर में देवी देवताओं का पूजन व हवन करना चाहिए। भूत यज्ञ क्या होता है? ये जो भूत यज्ञ है दरअसल जो मोरालिटी होती है, मोरालिटी के बारे में इसमें बता रखा है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ का अर्थ है अपने अन्न में से दूसरे जीवों के कल्याण के लिए कुछ भाग देना। जैसे कि अगर मुसलमानों में भी देखें, मुस्लिम्स में, तो वो एक निकालते हैं ज़कात, जिसको बोलते हैं ज़कात। ज़कात क्या होता है कि वो साल भर में जितना कमा रहे हैं उसका 2 से 2.5% या 3% तक वो दान कर देते हैं। तो ये जो होता है इसको हम कह सकते हैं एक जो कल्याण वाली उनके अंदर में भावना है, जो उनका स्वभाव है, उसको हिंदू धर्म में भूत यज्ञ के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार अन्न को बर्तन में निकालकर कुत्ता हो गया, गरीब, चांडाल, कुष्ठ रोगी, कौवों, चींटी व कीड़ों को लिए साफ जगह पर रखकर दान में दे देना चाहिए। इसी को भूत यज्ञ कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आया है चांडाल। चांडाल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मरे हुए जानवरों को लेकर के गांव के बाहर या कहीं उसको दबा देता है, तो उस व्यक्ति को चांडाल बोलते हैं। जब वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो चांडाल के बारे में भी उसमें अध्ययन करते हैं। एक होता है अतिथि यज्ञ। इस यज्ञ का अर्थ है कि अतिथि की प्रेम और आदर सत्कार से सेवा करना। मनुस्मृति के अनुसार घर के लोगों को अतिथि को भोजन कराकर ही स्वयं करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले भोजन कराएंगे अतिथि को, उसके बाद खुद भोजन करेंगे। पहले अतिथि भोजन करेगा, उसके बाद खुद भोजन करेंगे। और हिंदू धर्म में कहा भी जाता है कि अतिथि देवो भव, तो देवता को पहले भोग चढ़ाया जाता है, उसके बाद ही स्वयं भोजन किया जाता है। तो देखें तो एक अतिथि यज्ञ हो गया, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन मातृ यज्ञ जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो मातृ यज्ञ दे रखा है कि मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया, तो मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी ब्रह्म यज्ञ है, पितृयज्ञ है, मातृ यज्ञ है। इसके अलावा देखिए तो अतिथि यज्ञ भी है और एक देव यज्ञ भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे वाले क्वेश्चंस को अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। वो सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद।